Everyone, let's learn about the concept of MHC and antigen presentation. So MHC are encoded by the HLA genes. They present antigen fragment to the T cell. Okay. Now this is the MHC class 1 structure, class 2 structure. MHC class 1 consists of 3 alpha chain and 1 beta 2 microglobulin. MHC class 2 consists of 2 alpha chain and 2 beta chain. Okay. So MHC बेसिकली होता क्या है? ये होता है स्पून, ठीक है, और स्पून पे रखते हैं फूड पार्टिकल. फूड पार्टिकल क्या होता है? हमारा एंटीजन. तो जैसे कि बचपन में आवर मॉम यूज टू फीड अस विद अ स्पून, तो ऐसे ही जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है वो स्पून के फॉर्म में एमएचसी होता है. उस पर जो खाना रखते हैं दैट इज़ द दाना. हेयर इट इज़ द एंटीजन, ठीक है. एंटीजन होगा और दैट विल बी गिवन टू द गिवन टू अ टी सेल, एंड देन दिस टी सेल will recognize this spoon and this food, that is this antigen, and it will get activated. So here you can see this is the antigen presenting cell, the dendritic cell, or it could be a macrophage or a Langerhans cell. Here the antigen is taken up by this cell, it is processed within the dendritic cell, and then it is produced on this spoon. This is the MHC molecule. It could be MHC1 or it could be MHC2 onto a CD4 positive T cell for MHC class 2. अगर ये MHC class 2 है तो it will present it to a CD4 positive T cell, और अगर MHC class 1 है तो it will present to a CD8 positive T cell, and this is a T cell receptor. So ये T cell receptor और CD8 या CD8 positive T cell को देगा ये दाना. The T cell will recognize this food, द एंटीजन, बोलेगा कि आई हैव टू गेट एक्टिवेटेड, तो यहाँ पे टी सेल एक्टिवेट हो जाएगा. दिस को स्टिमुलेटरी सिग्नल इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि दोनों ही सिग्नल उतने ही इंपॉर्टेंट है. सिर्फ टी सेल रिसेप्टर के एक्टिवेशन से टी सेल एक्टिवेट नहीं होगा. ये को स्टिमुलेटरी सिग्नल भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके. Now going back to the difference between MHC class 1 and class 2. So MHC class 1 encoded by the HLA A, B and C loci. Here DP, DQ and DR loci. Now the binding. So the MHC class 1 binds to the T cell receptor and CD8 positive T cell, while MHC class 2 binds to the CD4 positive T cell. Now the MHC class 1 is expressed on all the nucleated cell, while the MHC class 1 also expressed by the antigen presenting cell, but MHC class 2 only expressed by the antigen presenting cell. ठीक है. फिर दूसरा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि द MHC क्लास 1 जो है इट प्रेजेंट्स अ एंडोजेनसली सिंथेसाइज्ड एंटीजन. जैसे कि वायरल प्रोटीन है तो वायरस आता है, वायरल आरएनए जो है वो डीएनए में कन्वर्ट होता है, हमारे डीएनए में जो है वो आकर मिल जाता है. ओके. एंड देन जो है हमारा ही डीएनए उसका एमआरएनए बनाएगा, फिर उससे वायरल प्रोटीन बनेगा. मतलब ये जो वायरल प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है वो हमारे सेल के अंदर सिंथेसाइज हो रहा है, और फिर जो है वो CD8 पॉजिटिव टी सेल को एक्टिवेट करेगा. ठीक है. सो यहाँ पे द MHC क्लास 1 इज प्रेजेंटिंग द endogenously synthesized antigen to a CD8 positive T cell, while MHC class 2 presents a exogenous antigen like a bacterial protein to a CD4 positive T cell. ठीक है. Okay, so why are we learning about this concept of MHC class 1 and class 2? It is because suppose we have a viral infection like a cold. ठीक है. कोल्ड हुआ हमें, तो वी हैव द नेजल एपिथेलियल सेल दैट विल बी वायरली इन्फेक्टेड. नेजल एपिथेलियल सेल आर ऑल्सो द न्यूक्लिएटेड सेल, तो इन पे भी MHC क्लास 1 का एक्सप्रेशन हो रहा होगा. तो जब ये नेजल एपिथेलियल सेल वायरली इन्फेक्टेड होंगे वायरस से, तो अंदर वायरल प्रोटीन बन रहे होंगे दैट विल बी प्रेजेंटेड ऑन टू द MHC क्लास 1 ऑन क्लास 1 पे एक्सप्रेस हो जाएंगे. ठीक है. दिस MHC क्लास 1 जो है, जो ये स्पून लेकर खड़ा है, ठीक है, ये स्पून है उसका और ये खाना लेके खड़ा है. सो ये किसको एक्टिवेट करने के लिए खड़ा है? टी सेल को. सो दिस विल एक्टिवेट द CD8 पॉजिटिव टी सेल बिकॉज दिस इज MHC क्लास 1. एंड CD8 पॉजिटिव टी सेल क्या होते हैं? साइटोटॉक्सिक. एज द नेम सजेस्ट, साइटोटॉक्सिक मतलब दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्ट सेल किलिंग. तो ये जो सेल जब एक्टिवेट होंगे तो डायरेक्टली इन नेजल एपिथेलियल सेल्स को जो वायरली इन्फेक्टेड है डिस्ट्रॉय कर देंगे. ऐसे जो है हमारा जो इन्फेक्शन है वो फर्दर प्रोग्रेस नहीं करेगा. ओके. सो ये इम्पॉर्टेंस है. एक और इम्पॉर्टेंस, क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस ये है कि जो MHC क्लास 1 है, ठीक है, जो MHC मॉलिक्यूल है हमारी बॉडी पे वो हमारे आधार कार्ड है. जैसे कि इंडिया में सबके पास आधार कार्ड उनकी आइडेंटिटी है, ऐसे ही हमारी बॉडी में हर सेल के पास जो MHC क्लास 1 और MHC क्लास 2 है वो उसकी आइडेंटिटी है. तो न्यूक्लिएटेड सेल पे MHC क्लास 1 होता है, हर सेल के पास MHC क्लास 1 है.
सो जो सेल MHC क्लास 1 एक्सप्रेस नहीं करता उसको नेचुरल किलर सेल जो है वो आइडेंटिफाई करके किल कर देंगे। तो इसी तरह जो हमारी बॉडी में ट्यूमर सेल्स होते हैं उनमें MHC क्लास 1 का एक्सप्रेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से द नेचुरल किलर सेल दे आइडेंटिफाई कि ये हमारे नेटिव नहीं है, ये कोई फॉरेनर है, तो दे एक्ट लाइक अ पुलिस एंड दे जस्ट किल इट डायरेक्टली, साइटोटॉक्सिक killing. Okay, CD8 positive T cell and natural killer cell, they kill it. So this is the importance of MHC 1 and 2 molecules. Okay, thank you.